सलवात का पढ़ना अजीम इबादत है। बावाज़ बुलंदर सलावत पढ़ लीजिए। मासूम फरमाते हैं अल्लाह उसके दिल से मुनाफिकत को निकाल देता है जो हमारी ज़ात पे बावाज़ बुलंद दरूद पढ़ता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन सुल्तानुल औलिया सुखन गुज़ार मिंबर सलूनी सरवर मुतल्लबी इब्ने अम्मिन नबी दुर्र हल अता महर बुर्ज इन्नमा शहसवार लाफता पेशवाए अंबिया उर्वतुल वस्का कलिमतल हसना सैयदल औसिया अमादल अस्फिया रुकनल औलिया आयतुल्लाहिल औज़मा खैरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अव्वलुल आबिदीन अज़हदुज़ ज़ाहिदीन ज़य्यनुल मवाहिदीन हबलुल्लाहिल मतीन लंगरो आसमानो ज़मीन वजहुल्ला ऐनुल्ला नूरुल्ला बाबुल्ला सिर्रुल्ला सैफुल्ला इज़्नुल्ला रूहुल्ला शायरुल्ला असदुल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्लि गालिब अली इब्ने अबी तालिब। सलवात पढ़े। मजलिस का आगाज़ 4 मिसरों से। हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी। अंकल जी बोलना है आपने, मेरे साथ दुआ देनी है आपने। हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी, वो शेर की बेटी है सवा शेर लगेगी। ये आए यार बंदे का हाथ बुलंद हो जाए, ये जिक्र किसी सुनने वाले का मोहताज नहीं है। ये हम 2-4 आशिक इसके अली में बैठ जाते हैं, वरना उसने कहा था गरूर अपनी ही सनअत पे बादशाह करे, अली के जिक्र पे अल्लाह वाह वाह करे। हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी, वो शेर की बेटी है सवा शेर लगेगी। ये सोच के शब्बीर को मक्तल में सकू था, ज़ैनब को अली होने में क्या देर लगे। हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी, वो शेर की बेटी है सवा शेर लगेगी। कहाँ है उन्हें बुलाते हो? हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी, वो शेर की बेटी है सवा शेर लगेगी। ये सोच के शब्बीर को मक्तल में सकूं था, ज़ैनब को अली होने में क्या देर लगेगी। ये किस वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये वो मुतमईन थे, उन्हें इत्मीनान कल्ब था कि मेरी बहन जा रही है, बाज़ार शाम में जा रही है, लाखों का मजमा होगा, शामी होंगे और वहाँ पर मेरी बहन से सवाल किए जाएंगे, कैद होके जा रही है। लेकिन एक सुकून भी था, क्योंकि जानते थे कि ये वो बीवी ज़रूर है जो फातह खैबर की बेटी है, लेकिन ये वो भी ज़रूर है जो खतीब मिंबर सलूनी की बेटी है। जानते थे कलाम अच्छा करेगी, क्योंकि उन्हें पता था हैदर करार की बेटी है। वो जिस खर का खानदान अपना तारुफ ही इस अंदाज में कराए कि 9 लाख का मजमा भी मर जाए, और वो शाम के दरबार में तख्त पर बैठे हुए अमीर को मुखातिब करके अपना इख्तियार सुनवाए, उसे अली की बेटी कहते हैं। जो भाई से वादा करके चली है तुझे मनवा के आऊंगी। ये वक्त था, चलता रहा। अली की बेटी बाजार में आई, बाजार से दरबार में आई। जब दरबार में आई तो उस वक्त का अमीर दरबार पे बैठा हुआ था। बहुत सारे ममालिक के वफूद आए हुए थे, बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े लोग उसमें थे। किसी वफूद के बादशाह ने सवाल कर दिया कि किसे मारा। उसने कहा कि नबी के बेटे को। कहा क्यों कत्ल किया? कहा उसने मेरे इख्तियार को नहीं माना। पूरे दरबार में जिस तरह ये सदा अली की बेटी ने सुनी, ऐसे किसी ने नहीं सुनी। बीबी 2 कदम आगे बढ़ी और चाहा कि कुछ कलाम करूं। अली की बेटी ने आगे बढ़ के कहा हमने तेरे इख्तियार को नहीं माना। इसने कहा हाँ, अगर हुसैन मेरा इख्तियार मान लेता तो मैं उसे कत्ल न करता। जा इधर। बीबी ने कहा नजिस माँ के नजिस बेटे, तेरी क्या औकात के तू हुसैन को कत्ल करे। अगर तेरा इख्तियार है तो ये जो रोशनदान
फैन है, इससे हवा आ रही है, हवा से शोर पैदा हो रहा है और उस शोर की आवाज से मैं अपना खुतबा नहीं पढ़ पा रही। अगर तेरा इख्तियार है तो हवा रोक। इसने कहा अली की बेटी ये मेरे इख्तियार में नहीं। अली की बेटी फिर 2 कदम आगे बढ़ी। बीबी फरमाती है अगर ये तेरे इख्तियार में नहीं तो ये तेरे दरबार में घोड़े हैं, ये घोड़े सुम उठा के रख रहे हैं, उस सुम के रखने से शोर पैदा हो रहा है। अगर तेरा इख्तियार है तो घोड़े का सुम रोक। इसने कहा अली की बेटी ये मेरे इख्तियार में नहीं। बीबी फिर 2 कदम आगे बढ़ी। बीबी ने कहा अच्छा ये भी तेरे इख्तियार में नहीं। ये जो तेरे दरबार में ऊंट हैं, इनके गले में घंटियां हैं, गर्दनें हिला रहे हैं, उस घंटी की आवाज से शोर पैदा हो रहा है और मेरी आवाज तुझ तक नहीं आ रही। अगर तेरा इख्तियार है तो ऊंट की गर्दन रोक। इसने कहा अली की बेटी क्यों एक बात कर रही है? मैंने कहा ना ये मेरे इख्तियार में नहीं। बीबी 2 कदम आगे बढ़ी। बीबी ने कहा अभी कह रहा था कि हमने तेरे इख्तियार को नहीं माना और अब कह रहा है ये मेरे इख्तियार में नहीं, ये मेरे इख्तियार में नहीं, ये मेरे इख्तियार में नहीं। बीबी 2 कदम आगे बढ़ी। बीबी ने कहा उसकुत खामोश। रोशनदानों में हवा रुक गई। जिस घोड़े ने सुम उठाया उसने रखा नहीं, जिसने रखा उसने उठाया नहीं, जिस ऊंट की गर्दन हिली थी उसकी वापस नहीं आई, जिस इंसान का हाथ उठा था उसका नीचे नहीं आया, जिसकी आंख बंद हुई थी उसकी खुली नहीं, जिसके एक नथने से सांस अंदर गई थी दूसरे से बाहर नहीं आई। बीबी 2 कदम आगे बढ़ी। बीबी मुस्कुरा के फरमाती ओ मलून अब बता इख्तियार तेरा है या हमारा? क्या कहना इख्तियार इख्तियार तेरा है या हमारा? बीवी ने हाथ का इशारा किया। दरबार का माहौल फिर पहले जैसा हो गया। फिर माहौल जैसे ही पहले जैसा हुआ, इस ने किसी को बुलाया और उसको कहा ये अली की बेटी है, ये हवा रोक सकती है, ये ऊंट की गर्दन रोक सकती है, ये घोड़े के सुम रोक सकती है, ये इंसान की सांसें रोक सकती है, लेकिन ये अली की बेटी है, ये अजान नहीं रोकेगी। ये अली की बेटी है, ये अजान नहीं रोकेगी। ये अली की बेटी है, ये अजान नहीं रोकेगी। वो अजान की बात कर रहा है और अली की बेटी फरमा रही है तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम हमारे सामने अजान की बात करते हो। तुम्हें पता होना चाहिए अजान भी हमारे घर की कहानी है, अजान भी हमारे घर की कहानी है। ये अली की बेटी थी। बीबी 2 कदम आगे बढ़ी। अभी खुतबा दे रही थी या इस मलून ने कहा मुअज्जिन से कहे अजान दे। ये अली की बेटी है, ये अजान नहीं रोकेगी, ये अजान नहीं रोकेगी, ये अजान नहीं रोकेगी। इधर मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मीम अपने मुंह से निकाल रहा था। या अली की बेटी ने हाथ का इशारा किया, मुअज्जिन के लब बंद हुए। बीबी 2 कदम आगे बढ़ी। बीबी ने कहा मलून अगर तेरा इख्तियार है तो मुअज्जिन से कहे अजान में मेरे नाने का नाम हटा के तेरे नाने का नाम ले। उसने कहा नहीं ले सकता। बीबी ने कहा फिर मान, हम दरूद वाले हैं, तू लानत वाला। क्या कहने ले आए ले आए। बीबी ने कहा मान, हम दरूद वाले, तू लानत वाला। बीबी ने कहा तुझे शर्म नहीं आती? बीबी फरमाती है ओ मेरे भाई हुसैन को कत्ल कर कर नमाजों के ढिंडोरे पीटने वालों, ओए रात की अंधेरी रातों में पैदा होने वालों, तुम हमारा मुकाबला करोगे? बीबी ने कहा मुझे पहचान, उठी हूँ अली बन के मैं वादों को निभाने, उठी हूँ अली बन के मैं वादों को निभाने, निकली हूँ मैं शब्बीर के मकसद को बचाने, आई हूँ तेरे घर तेरी औकात बताने, लग जाएंगे सब आज तेरे होश ठिकाने। बीबी ने कहा अरे बोलूंगी बोलूंगी तो आएगी सदा कहरे जली है, सब लोग ये समझेंगे कि मिंबर पे आने। क्या कहना है? सब लोग ये समझेंगे कि मिंबर पे अली है। अली की बेटी ने कहा तू हम पे इख्तियार की बात सुन रहे, तेरा कोई इख्तियार नहीं, तेरा तो तेरे जानवरों पे तेरे बंदों पे कोई इख्तियार नहीं। अब मैं तुझे अपना इख्तियार बताऊं। अली की बेटी ने कहा तुझे शर्म नहीं आती? तूने क्या समझा था तू मेरे बाबा अली का नाम मिटा देगा? तूने क्या समझा तू मेरे नाना रसूल अल्लाह की रिसालत मिटा देगा? तूने क्या समझा तू मेरे बाबा अली की विलायत मिटा देगा? तू क्या कहता है कोई तौहीद नहीं, कोई अदल नहीं, कोई नबूवत नहीं, कोई इमामत नहीं, कोई कयामत नहीं? तुझे शर्म नहीं आती? और सुन मेरा इख्तियार। अली की बेटी 2 कदम
कदम आगे बढ़ी। बीबी ने कहा तेरा इख्तियार ये भी नहीं है कि तू अपने बंदे की सांसें रोक सके, मेरा इख्तियार सुन। बीबी ने कहा मैं चाहूं तो ये चलती हवाओं को रोक लूं, मैं चाहूं तो ये चलती हवाओं को रोक लूं, आसमां पे छाई सारी घटाओं को रोक लूं, खुर्शीद सरफिशा की शुआओं को रोक लूं, हर लब पे आई सारी सदाओं को रोक लूं। बीबी ने कहा हमें पहचान, कुरान 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 मेरे सामने लब खोलता नहीं, जब बोलती हूं मैं तो खुदा बोलता। यार क्या कहना है। बीबी ने फरमाया जब बोलती हूं मैं तो खुदा बोलता नहीं, जब बोलती हूं मैं तो खुदा बोलता नहीं, जब बोलती हूं मैं तो खुदा बोलता नहीं। बीबी ने कहा कि इतने मुख्तलिफ ममालिक के जो वफूद बैठे थे, बीबी ने हर बंदे को मुखातिब किया, हर बंदे को मुखातिब करके अली की बेटी अली के लहजे में कलाम करके बीबी ने इतनी कमाल बात की है। बीबी ने इसकी जानिब देखा और फिर उस वफूद को देखा, हर बंदे को मुखातिब किया और एक बात कही है, मेरा कद छोटा है वो बात वजनी है। बीबी मुस्कुराई और मुस्कुरा के फरमाया तुमको बता रही हूं कि खयानत है उस तरफ, है इनकार इस तरफ, तो बैयत है उस तरफ, ततहीर इस तरफ है, निजासत है उस तरफ। अरे मुझे पहचानो, आवाज किरदेगार में महवे कलाम हूं, इस वक्त मैं हुसैन अलैहिस्सलाम। यार क्या क्या आपके क्या इस वक्त मैं हुसैन अलैहिस्सलाम, इस वक्त मैं हुसैन अलैहिस्सलाम हूँ, इस वक्त मैं हुसैन अलैहिस्सलाम हूँ। अली की बेटी ने खुतबा दिया तो फिर हुआ क्या, मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, इस्लाम की हयात का उन्वान रकम किया। खुतबा दिया है दरबारे यजीद में, अली का लहजा है, अली की बेटी है, औलाद अली से अच्छा कलाम करे तो करे कौन यार। अली की बेटी ने जब खुतबा दिया तो फिर हुआ क्या है, मैं उस बीबी से कह रहा हूँ, बीबी इस्लाम की हयात का उन्वान रकम किया, हक के निशान को और भी कुछ मोहतरम किया। ओ बीबी जिसके लिए लईनों ने शाना कलम किया, तूने उसी अलम को दोबारा अलम किया, तूने उसी अलम को दोबारा अलम किया। तो डंके बजा बजा के, अरे डंके बजा बजा के हयाते शहीद के दफना दिया यजीद को घर में यजीद का। यार क्या कहते यार, ओ यार तेरी क्या बात है यार, तेरी तो जन्नत की जमानत ही मैं देती है। अली की बेटी ने जब खुतबा दे दिया तो फिर हुआ क्या है, ये तो मैं वो बता रहा हूँ ना जो मैं उस बीबी को कहना चाह रहा हूँ कि इस्लाम की हयात का उन्वा रकम किया, हक के निशान को और भी कुछ मोहतरम किया, जिसके लिए लईनों ने शाना कलम किया, तूने उसी अलम को दोबारा अलम किया, ठंके बजा बजा के हयाते शहीद के दफना दिया यजीद को। फरहान मुझे देखना है आपने, दफना दिया यजीद को घर में यजीद के। अब जो अली की बेटी ने खुतबा दे दिया, फिर दरबार का माहौल क्या बन गया, शामी महल में आन के बैठे जो बेमहल, शामी महल में आन के बैठे जो बेमहल, ताने समझ के चुगने लगा दायरे अजल, दायरे अजल कहते हैं मौत के परिंदे को। शामी महल में आन के बैठे जो बेमहल, ताने समझ के चुगने लगा दायरे अजल। एक शोर था बिलाल सफों में संभल संभल, कुर्सी नशीन खाक पे गिरते थे मुंह के बल, कुर्सी नशीन खाक पे अली की बेटी ने खुतबा दिया। फिर हुआ क्या है, कुर्सी नशीन खाक पे गिरते थे मुंह के बल, फिर लफ्जों के गुर्ज जुल्म के सर फूड़ने लगे, लगता है फिर बुतों को अली तोड़ने लगे। क्या कहें आपके, क्या कहें, लगता है फिर बुतों को अली तोड़ने लगे। अच्छा मुझे मेरे ही मामू ने अल्लामा सईद पास नकवी साहब ने, अल्लाह उनकी जिंदगी दराज करे, उन्होंने मुझे कहा कि आपने इमाम ज़माना का खुतबा पढ़ना है, और ये डेडिकेट जिनके लिए पढ़ रहा हूँ, जिनको देना चाहता हूँ, वो हैं उस्ताद मोहतरम क़िबला अल्लामा सईद फज़ल अब्बास नकवी साहब। उन्हें बड़ा पसंद था ये खुतबा,
बार बार यही सुनते थे। जब भी मैं मिंबर पे आता मुझे कहते वो इमाम का खुतबा सुना, क्योंकि उन्होंने आखिरी हुज्जत का ये दर्स बनाया है। वक्की वाला भी तशरीफ ले आए हैं और बेहतरीन वक्त पे मैंने बेहतरीन मौजू शुरू किया है। इन्हीं की वजह से ये खुतबा बाखुदा मैं आपका इंतजार कर रहा था कि आप आए और मैं खुतबा पढ़ूं, क्योंकि आपके साथ मेरे उस्ताद मोहतरम ने भी, मेरे इमाम जान ने भी, किबला अल्लामा सैयद अब्बास नकवी साहब ने आना था और उन्होंने ही मुझे कहा है कि अल्लामा साहब को ये बहुत ज्यादा पसंद था, इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ। और मामू अब आपकी इजाजत है, मुझे ना भी बोले मुझे जरूरत नहीं, आप ही तीनों से दाद चाहिए मुझे, क्योंकि आपके लिए जुमले हैं, क्योंकि ये उस बंदे को समझ आएगी जो बंदा मारिफत वाला होगा। क्योंकि मैं 12वें इमाम का खुतबा आपने किबला पढ़ा होगा, खुतबा अव्वल जिसे कहा जाता है। आपके उस्ताद मोहतरम किबला अल्लामा गदन सरबाज तौसीफी साहब ने ये खुतबा अरबी में पढ़ा था, मैं उसका उर्दू तर्जुमा शायरी में कर रहा हूँ। अगर बात आपको समझ आ जाए और मेरा हक बन जाए तो मुझे अपने पास नहीं रखना, आपने मुझे देना है। बड़ा इंतजार करवाया आपने मुझे देना है, वो मेरा हक बने, क्योंकि आप हक गसब करने वालों में से नहीं हो। जिनका ना भी बनता हो वो दे दें, आप उनके मानने वाले हो। अब आपका हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। अब आपके इमाम जब आएंगे, ज़हूर तो उनका हो चुका है, अब उनका खरूज होगा, तो जब वो आएंगे काबे की छत पर बुलंद होंगे और हर बंदे को मुखातिब करेंगे और मुखातिब करके कहेंगे मुझे पहचानो, मैं ऐलान कर रहा हूँ उसके जिस लफ्ज कुन ने बनाया मुझे। 12वें इमाम आए हैं दुनिया में, मोहम्मद मामू, बहुत बड़ी बात है। बाखुदा मैंने यार यही शेर, यही अशार, यही जुमले बखर पढ़ रहा था, बखर अदादारी में, आज भी लाइव मजलिस मौजूद है। ये पहले जो 4 मिसरे में पढ़ता होता हूँ इस खुतबे के, 9 मरतबा उस बंदे ने मेरे से यही खुतबे के 4 मिसरे रिपीट करवाए। उसने कहा तासीर अब्बास तू सारी रात पढ़ता रहे, मजमा सर धुनता रहे, हक अदा नहीं हो सकता, क्योंकि बात इतनी बड़ी है। तेरा इमाम कह रहा है मुझे पहचानो, उसके जिस लफ्ज कुन ने बनाया मुझे, वही कुन उसने मुझको अता कर दिया, वही कुन उसने मुझको अता कर दिया। तुम इबादत के मफहूम से बेखबर और रूहे इबादत मेरे पास है। जो कुदरत खुदा की समझते हो तुम, दर हकीकत वो कुदरत मेरे पास है। इस हथेली पे रिस्क है कौनैन का, अपने कदमों में तकदीर रखता हूँ मैं। लोहे अजियान पड़ती हैं आंखें मेरी, इस कदर उनमें तनवीर रखता हूँ मैं। ओए जिन फजाइल को सुन लो तो मर जाओ तुम, उन फजाइल पे तस्खीर करता हूँ मैं। फरमाते मुझे पहचानो, अपने घर बैठ के माओ के पेट में उनके बच्चों की तस्वीर रखता हूँ मैं। यार क्या कहने यार ये यहाँ ये वाली दात यहाँ पे आई है, यहाँ पे ये वाली दात बाखुदा यहाँ पे आई है। ना बोले मुझे कोई मसला नहीं है। आपके क्या कहें, आपने मुझे दुआ देनी है, मैं आपसे दुआ लेने के लिए हाजिर हुआ हूँ। बहुत बड़ी, उसके जिस लफ्ज कुन ने बनाया मुझे, वही कुन उसने मुझको अता कर दिया। तुम इबादत के मफहूम से बेखबर और रूह इबादत मेरे पास है। जो कुदरत खुदा की समझते हो तुम, दर हकीकत वो कुदरत मेरे पास है। इस हथेली पे रिस्क है कौनैन का, अपने कदमों में तकदीर रखता हूँ मैं। लोहे हजियान पड़ती हैं आंखें मेरी, इस कदर उनमें तनवीर रखता हूँ मैं। जिन फजाइल को सुन लो तो मर जाओ तुम, उन फजाइल पे तस्खीर करता हूँ मैं। अपने घर बैठ के माओ के पेट में उनके बच्चों की तस्वीर रखता हूँ मैं। जो भी निकले खुदावंद को, जो भी निकले तलाशे खुदावंद को, उसको बंदन जहन में उतरता हूँ मैं। काम जितने भी अल्लाह से मंसूब हैं, वो सभी कुन की मर्जी से करता हूँ मैं, वो सभी कुन की मर्जी से करता हूँ मैं। याद रखना चरागे नजूमो कमर, आसमां की जबी पे जलाता हूँ मैं। पानियों की रवानी मेरा फैज है, सांस लेके हवाएं चलाता, सांस लेके हवाएं, कहाँ बैठे हैं शिया, सांस लेके हवाएं चलाता हूँ मैं। मलकुल मौत कब्ज़े अरवाह भी मेरी आबरू की जुम्बिश में ही बंद है। अब तो ना ही मैं पर्दे में मस्तूर हूँ, ना ही अमर में तेग ही बंद है। मेरा कोई अदू भी बचेगा नहीं, मुझे दादी की चादर की सौगंध है, मुझे दादी की चादर की सौगंध है। मेरे इस हाथ पे आके बैयत करो, क्योंकि ये हाथ दस्ते खुदावंद है। ये हाथ इमाम का हाथ, अल्लाह का हाथ, इतनी बड़ी बात। मेरे हाथ पे आके बैयत करो, क्योंकि ये हाथ दस्ते खुदावंद है। आए आए मेरी आके बैयत करे। आज जिसको भी अपना हक चाहिए, आज जिसने भी मेरी बैयत ना की, मुझे उससे ही बागे फिदक जा।
बुलंद सनम कलाम को इस जिक्र के सदके में, इस वक्त के सदके में अल्लाह मातमी बेटा अता फरमाए। बहुत 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 कमाल के अदादार हैं। मौला इनको जल्द अज जल्द औलाद नरीना से सरफराज फरमाए। बाकी जिस बंदे के दिल में जो 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 भी ख्वाहिश है, जो जो भी हाजत है, इस वक्त के इससे बड़ा वक्त कोई नहीं है। 12वें इमाम का जिक्र कर रहा हूँ, 12वें इमाम का मरकज है, 12वें इमाम का घर है। इसी घर में खड़े होकर जिस बंदे की जो ख्वाहिश है अल्लाह जल्द अज जल्द कबूल फरमाए। और बहुत बड़ी दुआ उस्ताद मोहतरम की बिल्ला अल्लामा सैयद फजल अब्बास नकवी साहब के दर्जात बुलंद है, मौला मजीद बुलंद फरमाए। 12वें इमाम है, फरमा रहे आज जिसको भी अपना हक चाहिए मेरे इस हाथ पे आके बैयत करो। जिसको भी अपना हक चाहिए। अब अली अलैहिस्सलाम का बेटा है ना, ज्यादा अच्छा कलाम कौन कर सकता है। मेरे मौला है, काबे की छत है, काबे की दीवार है। अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं पढ़ता जाऊंगा। मैं मिसरा फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं 12वें इमाम का खुतबा। अब मैं वहां रुकूंगा जहां मुझे दाद चाहिए होगी। अब हक बने तो आपकी मर्जी, वरना जैसे मर्जी सुने, मुझे ऐसे ही पढ़ना आता है। 12वें इमाम फरमाए मुझे पहचानो, उसके जिस लफ्ज कुन ने बनाया मुझे, वही कुन उसने मुझको अता कर दिया। तुम इबादत के मफहूम से बेखबर, और रूह इबादत मेरे पास है। जो कुदरत खुदा की समझते हो तुम, दर हकीकत वो कुदरत मेरे पास है। इस हथेली पे रिस्क है कौनैन का, अपने कदमों में तकदीर रखता हूँ मैं। लोहे हज़ियान पड़ती हैं आंखें मेरी, इस कदर उनमें तनवीर रखता हूँ मैं। जिन फजाइल को सुन लो तो मर जाओ तुम, उन फजाइल पे तस्खीर करता हूँ मैं। अपने घर बैठ के माओ के पेट में उनके बच्चों की तस्वीर रखता हूँ मैं। जो भी निकले दिलाशे खुदावंद को, उसको बंधन जहन में उतरता हूँ मैं। काम जितने भी अल्लाह से मंसूब हैं, वो सभी को उनकी मर्जी से करता हूँ मैं। याद रखना चरागे नजूमो कमर, आसमां की जबी पे जलाता हूँ मैं। पानियों की रवानी मेरा फैज है, सांस लेके हवाएं चलाता हूँ मैं। जो भी निकले दिलाशे खुदावंद को, उसको बंधन जहन में उतरता हूँ मैं। काम जितने भी अल्लाह से मंसूब हैं, वो सभी को उनकी मर्जी से करता हूँ मैं। याद रखना चरागे नजूमो कमर, आसमां की जबी पे जलाता हूँ मैं। पानियों की रवानी मेरा फैज है, सांस लेके हवाएं चलाता हूँ मैं। मलकुल मौत कब्ज़े अरवाह भी मेरी आबरू की जुम्बिश में ही बंद है। अब तो ना ही मैं पर्दे में मस्तूर हूँ, ना ही अमर में तेग ही बंद है। मेरा कोई अदू भी बचेगा नहीं, मुझे दादी की चादर की सौगंध है। मेरे इस हाथ पे आके बैयत करो, क्योंकि ये हाथ दोस्ते खुदावंद है। आए आए मेरी आके बैयत करे। आज जिसको भी अपना हक चाहिए, आज जिसने भी मेरी बैयत न की, मुझे उससे ही बागे फिदक चाहिए। मुझे उससे ही बागे फिदक चाहिए। मुझे उससे ही बागे फिदक चाहिए। 12वें इमाम काबे की छत पे खड़े होकर किसी बंदे की तरफ देखकर, ये इशारा मेरी जिंदगी से बड़ा इशारा। सारा खुतबा एक तरफ, ये इशारा जिस बंदे को समझ आ गया और वो बंदा खामोश बैठा रहा, कयामत वाली सुबह तक तासीर अब्बास को इसी बात का दुख रहेगा। 12वें इमाम काबे की छत पे खड़े होकर किसी बंदे की तरफ देखकर फरमाएंगे तुम तो गारों में छुपने के आदी भी हो। बोलो यार क्या फरमाया तुम ऐसे फरमाएंगे इमाम, नहीं फरमाएंगे तुम ओए मोटर गर्दन आ लिया तू ही। तुम तो गारों में छुपने के आदी भी हो। तुम तो गारों में छुपने की आदी भी हो, क्या वहां से ही लौट कर आओगे? फरमाया आसमानों जमीनों जहां जाओगे, खुद से पहले वहां पे मुझको पाओगे। आसमानों जमीनों जहां जाओगे, खुद से पहले वहां पे मुझको पाओगे। फरमाते ऐ कबीला ए बिन्ते आदम नबी, माफ कब है ये अजरे रिसालत तुझे, और मेरी दादी का हक आके वापस करो, वरना कह दूंगा गाजी इजाजत। बस इतना फजाइल काफी। मामून ने हुक्म किया है कि एक जुमला मसाइब का भी। जितनी बड़ी इज्जत है आले मोहम्मद की, गुर्बत भी उससे बड़ी है। वो जो बीबी शाम से चल के आती है ना, वो फजाइल सुनने नहीं आती, हुसैन का मसाइब सुनने के लिए आती है। करबला से लेकर शाम तक, इमाम सज्जाद जब शाम से वापस आए हैं ना, तो इमाम के जो सहाबा थे वो बैठ के वजू कर रहे थे।
तेरा इमाम देख रहा था, उसका वजू बढ़ता जा रहा था, इमाम के खून के आंसू और बढ़ते जा रहे थे। ये मेरे साथ 3-3 आलिम दीन बैठे हैं, जिसका दिल करे सवाल कर लेगा। इतना बड़ा मसाइब का जुमला है। साथ बैठे हुए शख्स ने उससे कहा, शायद तेरा वजू गलत है, तू वजू करता जा रहा है, इमाम के आंसू बढ़ते जा रहे हैं। कदमों पे हाथ रख के कहता है, मौला मेरा वजू गलत है। कहा नहीं, तू जो वजू पे तूने जितना पानी खर्च किया है ना, 66 रातों में हुसैन की बेटी को इतना पानी पीने को भी नहीं मिला, इतना पानी पीने को भी नहीं मिला। वो शख्स रोकर कहता है, मौला 66 रातों में चंद किलो पानी नहीं मिला। कहा, उसने कहा वजह क्या है? कहा करबला से लेकर शाम तक पानी शिमर बांटता था। करबला के मैदान में जब से शिमर ने सकीना के दौर उतारे हैं, मेरी बहन बड़ा डरती थी। जब वो पानी देने आता, कभी वो मेरे पीछे छुप जाती, कभी फूफी ज़ैनब के पीछे। बात इतनी बड़ी है, एक ही जुमला मसाइब का पढ़ना है। आपको गुर्बत का वक्त याद दिलाता हूँ। 71 शहीद हो चुके हैं, अकेला करबला की खाक पर है। 4 साल की बेटी है, बाप के सीने पे सोने की आदी है। खेमे में खड़ी होकर कह रही है, फूफी अम्मा आखिरी बार बाबा मिला। बीबी ने जनाब फिजा से कहा कि इसको मैदान की जानिब लेकर जाइए और इसे बाबा हुसैन से मिलवाइए। पोस्ट की जानिब पे खैमा था, वहां से जनाब फिजा ने 4 साल की बच्ची को खड़ा किया। कहा, सकीना वो तेरा बाबा है, वो तेरा बाबा है। 9 लाख का मजमा था जिसने हुसैन को घेरा हुआ था। 4 साल की बच्ची है। आज भी किसी के पास 4 साल की बच्ची आ जाए ना, वो कहे कि मेरा बाबा कहाँ है। आप पूछे, बता तेरे बाप का क्या नाम है, वो कहे मेरे बाप का ये नाम है। कोई उसे हौसला देता है, कोई कहता है ना रो, मैं तुझे उसके पास ले जाता हूँ, कोई उस बच्ची को उठाता है। गुरबत है हुसैन की बेटी की। करबला के मैदान में जब पूछती है मेरा बाबा कहाँ है, वो कहता है नाम क्या है, कहती है हुसैन। कोई बच्ची को तमाचा मारता, कोई 4 साल की बच्ची को तमाचा मारता है। बड़ी मुश्किल से हुसैन के पास पहुंची है। हुसैन की बेटी पोस्ट की जानिब खड़ी थी। दिल था कि बाबा को सीने से लगाऊं, दिल था कि बाबा को सीने से लगाऊं, मुझे मौत आ जाए जो साहिब ज़मान में 29 सफर को रात के इस पहर 2 उलमा की मौजूदगी में गलत मिसरा पढ़ूं। दिल था कि बाबा को सीने से लगाऊं। सकीना की नन्ही नन्ही उंगलियां हुसैन के सीने में लगे हुए तीरों में फंस गई। सकीना रो कर कहती है, बाबा मैं उदास हो गई, बाबा हमारा कोई न रहा। सामने से आई, हुसैन ने आंखें नहीं खोली। कहा, बाबा बेशक सीने से ना लगा, लेकिन आंखें खोल के देख तो सही में आई किस हाल में हूँ। कहा, बाबा मैंने जिससे भी पूछा है उसने पहले मुझे तमाचा मारा है। मैंने कहा मार लिया है, अब बता मेरा बाबा। अभी बाप और बेटी बहुत तेज हो गया मैं, अभी बाप और बेटी गुफ्तगू कर रहे थे, या हुसैन की पोस्ट की जानिब से शिमर ने बढ़ना शुरू किया। अल्लाह लानत करे इस मलून को। इसके एक हाथ में खंजर था, एक हाथ में पत्थर था। कभी उस खंजर को उंगली पे चक्कर देता था, कभी उसे पत्थर पे मारता था। जब हुसैन ने देखा कि शिमर सर पर आया, हुसैन ने रोकर कहा, सकीना जल्दी से खेमे में चली जा, ये बड़ा जालिम है। सकीना जल्दी से खेमे में चली जा। सकीना जाना चाहती थी, या ये मलून सर पर आया, इसने सकीना की जुल्फों में हाथ डाला, इसने 4 साल की बच्ची को तमाचा मारा। हुसैन ने कहा, ना मार मेरे सीने पे सोने की यादी, ना मार मेरी 3 दिन की प्यासी। सकीना को कहा खेमे में जा। सकीना खेमे में गई। हुसैन ने कहा, मलून जो काम करने आया है, अगर सजदा ना करूं वो काम नहीं होता। इसने कहा, हुसैन सजदा कर। बहुत खत्म कर दी मैंने मजलिस। कहा, हुसैन सजदा कर। सजदा पढ़ता गया, ये खंजर को चक्कर देता गया। सजदा पढ़ता गया, ये खंजर को चक्कर देता गया। आखिर इसने खंजर की नोक से हुसैन की जुल्फों से बाल हटाए। इसने पहली ज़रब मारी, सकीना ने दौड़ना शुरू किया। इसने दूसरी
शर्म मारी। सकीना करीब आकर कहती है ना मार मेरा 3 दिन का प्यासा, ना मार इसकी माँ ने चकिया पीस के पाला, ना मार इसका अकबर ना रहा, ना मार इसका गाजी ना रहा। हुसैन दुनिया से गए, करबला की जमीन पे सदा बुलंद हुई। हर कोई कह रहा था अब लूटो अली की बेटी की चादर, कोई कह रहा था लूटो तबर्रुकात अलियो बतूल को कैदी बना के ले चलो आले रसूल। अला लनतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन। माशाअल्लाह, ये थे खतीब अहले बैत शहर अहले बैत आगा तासीर मुहिब नकवी साहब। तशरीफ़ लाते हैं खतीब विला वज़ा वकील विलायत अली अलामा मखदूम सजाद अली अकबर अल हाशमी ऑफ फैसलाबाद व खिताब फरमाएं। जितने तशरीफ फरमाए।